सीमा को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान को दुरंत रेखा के आसपास किसी भी प्रकार की बाड़बंदी नहीं करने दी जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की विदेशी फंडिंग में पाई गई गड़बड़ी के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि उनका असली चेहरा भ्रष्ट और बेईमान राजनीतिक चोर के रूप में उजागर हो गया है। इमरान खान के राज में पाकिस्तान में हर क्षेत्र में हालात खराब हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान में न केवल आर्थिक बदहाली बढ़ी है वरन कट्टरता में भी इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड से जूझ रहा है। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। इसी बीच चीन में भी बुधवार को स्थानीय रूप से प्रसारित कोरोना वायरस के 132 नए मामले सामने आए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी साझा की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले आर्टेमिस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। अभियान के तहत अंतरिक्ष यान ओरियन मार्च में चंद्रमा के लिए उड़ान भरेगा, जो अमेजन के वर्चुअल सहायक एलेक्सा और सिस्को वेबएक्स वीडियो कोलैबोरेशन सिस्टम भी अपने साथ ले जाएगा। पूरे विश्व में कोरोना को लेकर फिर से हाहाकार मच गया है। अमेरिका में इस बीच कोरोना केस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। वहां सोमवार को 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले, जो दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा दैनिक संख्या है। कोरोना वायरस के कई वेरिएंट से निपटने के उद्देश्य से विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर व्यापक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। यह जानकारी शुरुआती आंकड़ों से सामने आई है। पहले चरण के प्रारंभिक डेटा से पता चलता है कि वैक्सीन में mRNA टीकों के समान एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने की बेहतर क्षमता है। कोरोना संक्रमण के तेजी से विस्तार के बीच अफ्रीका के स्वास्थ्य पदाधिकारी का कहना है कि सख्त लॉकडाउन कोविड-19 के नियंत्रण का उत्तम तरीका नहीं रहा। उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई कोविड की हालिया लहर के नियंत्रण के लिए दक्षिण अफ्रीका की तरफ से किए गए उपायों की सराहना की है। श्रीलंका की एक अदालत ने 12 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। मछुआरों को श्रीलंका की जल सीमा से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग मछुआरों की शीघ्र तमिलनाडु वापसी के लिए कदम उठा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा करने के बाद महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसी कड़ी में तालिबान ने एक और प्रतिबंध को शामिल करते हुए अफगानिस्तान में महिलाओं के खेलकूद गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोलकाता अस्पताल के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अत्यधिक संक्रामक है, लेकिन डेल्टा की तुलना में हल्का वेरिएंट है। वुडलैंड्स अस्पताल के एमडी और सीईओ डॉक्टर रूपाली बासु का कहना है कि कोविड की तीसरी लहर आ गई है। दिन ब दिन मामलों की संख्या में इजाफा होगा और वे फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। नए साल में भी भारत और चीन के रिश्तों में सुधार का कोई संकेत नहीं है। नए साल की शुरुआत के साथ ही चीन ने जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से हड़पे गए इलाकों में निर्माण कार्य शुरू किया है और गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराने का दुष्प्रचार किया, उसका भारत ने बेहद करारा जवाब दिया है। बठिंडा से फिरोजपुर के रास्ते में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर स्थिति साफ होने लगी है। पीएम के हेलीकॉप्टर से रैली स्थल पर जाने के तय प्लान के अलावा सड़क मार्ग के वैकल्पिक रूट 4 दिन पहले ही तय कर लिए गए थे। इतना ही नहीं, एक दिन पहले पंजाब पुलिस और एसपीजी ने पूरे मार्ग पर रिहर्सल भी कर ली थी।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब की घटना का जिक्र कर कहा है कि पीएम की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मामले में सवाल उठाए हैं। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में फिलहाल सर्दी का कहर जारी है और यही नहीं, अभी 9 जनवरी तक उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बारिश जारी रहेगी। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब जैसे उत्तर भारत के राज्यों और मध्य भारत में बारिश का मौसम बना रहेगा। देश भर में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ हुई सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में है। इसकी जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति गठित की। इसकी अध्यक्षता सचिव सुरक्षा सुधीर सक्सेना करेंगे। नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शुक्रवार को बारिश के आसार हैं, जो रविवार तक चलेगा। शनिवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बादलों की वजह से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश का दौर खत्म होने के बाद तापमान में तेजी से गिरावट होगी। मेट्रो शहरों में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। कोलकाता में पॉजिटिविटी दर जहां 47% हो गई है, वहीं मुंबई में आंकड़ा 29%, दिल्ली में 15.34% और चेन्नई में 7.3% दर्ज किया गया है। डीआरडीओ द्वारा कोरोना की दवा 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार साबित होगी। यह दवा शरीर में वायरस के ग्रोथ को रोकने का काम करती है और यही कारण है कि कोरोना के अन्य वेरिएंट पर भी यह जीवन रक्षक बनने का काम करेगी। बरसिया के ग्राम हर्राखेड़ा में राजस्व और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में शासकीय जमीन पर बने अवैध मकान को धराशायी किया गया। मकान मालिक का कहना है कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस और जानकारी के हमारे मकानों को तोड़ा है और इस दौरान बीजेपी के किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर चलती राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के प्रयास में एक बुजुर्ग ट्रैक पर गिर गया। जान बचाने के लिए बुजुर्ग ट्रैक पर लेटा रहा। गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया। इससे बुजुर्ग की जान बच गई, लेकिन गिरने के कारण सर पर चोटें आई हैं। वहीं बुजुर्ग को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया। पंधाना में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक साइबर सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 6 गांव माखन उत्कृष्ट विद्यालय में थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिका भी उपस्थित रहे। शाजापुर में जिला भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के देर से पहुंचने के बाद ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की गई चूक को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही इस घटना को एक सोची समझी साजिश भी बताया है। शाजापुर में हरायपुरा सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल अचानक से भरभरा कर गिर गई। गनीमत रहे कि दीवार जिस वक्त गिरी उस वक्त स्कूल के बच्चे आमजन दीवार के पास नहीं थे और इस पूरे हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। दीवार से सटकर सड़क पर व्यापार करने वाले कुछ फुटपाथ दुकानदारों का सामान और गुमटियां मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बहराइच में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह शिक्षकों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया।
बैरसिया में पशु चिकित्सालय के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने के कारण एक गरीब के 4 बकरियों की मौत हो गई। पीड़ित का आरोप है कि ना ही बकरियों को पोस्टमार्टम किया गया और इन्हें डॉक्टर ने थाने में बंद करने की धमकी दी है। पीड़ित ने कलेक्टर सहित उप संचालक से शिकायत की, जिस पर कार्रवाई की बात कही गई है। भिंड भाजपा किसान मोर्चा समिति प्रदेश कार्य समिति सदस्य लाइक सिंह कुशवाहा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर 10,000 गरीबों को कंबल बांटने का लक्ष्य रखा, जो ग्वालियर और दतिया से प्रारंभ किया गया, भिंड जिले में जारी है। इसके तहत उन्होंने अपने पैतृक गांव में शिविर लगाकर करीब 60 गांव के सैकड़ों लोगों को कंबल वितरण का कार्य किया। पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के बाद बीजापुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल सदन कार्यालय में पीएम मोदी की सलामती और लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप और पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर पुलिस ने अवैध शराब के साथ इनोवा और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गंगा नहर की पटरी के किनारे दबिश देकर 2250 लीटर शराब, 7 किलो यूरिया और मिश्रण बनाने के अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। दमोह के पचेरा में भाजपा मंडल ने कांग्रेस का पुतला फूका। दरअसल पीएम की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया गया। इस दौरान नारेबाजी कर कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। घोटे गांव में नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधकर पीएम मोदी के साथ हुई घटना की जमकर निंदा की। घोटे गांव के एसआरजी ऑफिस में पत्रकारों के साथ बात करते हुए जालम सिंह ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमीरपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने मोटरसाइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक बिवाड़ से अपने घर महेरा जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं डीसीएम चालक डीसीएम लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए सभी अभ्यर्थी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वो आंदोलन करेंगे। झांसी में हिंदू जागरण मंच ने जावेद हबीब के वायरल वीडियो को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और नवाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया। कहा कि देश भर में खुली जावेद हबीब के कटिंग सैलून की श्रृंखला के नाम बदले जाएं। कटनी में किशोरों को लगाई जा रही वैक्सीन के कारण 5 छात्राओं में दुष्प्रभाव देखने को मिला है, जहां 2 बच्चियों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं बाकी 3 लड़कियों का जिले के बरही हॉस्पिटल में उपचार जारी है। सभी लड़कियां 12वीं कक्षा की छात्राएं हैं। उत्तराखंड के कोटद्वार से भाजपा विधायक और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया, जिससे एनएसयूआई में भारी आक्रोश है और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी के साथ हुई घटना को लेकर कुशीनगर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाया गया। इसमें भाजपा नेत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जानबूझकर चूक की गई, वो निंदापूर्ण है। इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी जिले के तराई क्षेत्र बलिया विधानसभा में विधायक रोमी साहनी के द्वारा लगातार कंबल वितरण किया जा रहा है। इस क्रम में बुधवार को भी बलिया विधानसभा में दुधवा रोड स्थित अपने निवास स्थल पर विभिन्न ग्रामों और नगर से पहुंचे हजारों लोगों को कंबलों का वितरण किया गया।
लखनऊ में बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री के साथ कानून मंत्री, सांसद, महापौर मौजूद रहे। नसरुल्लागंज में एसडीएम दिनेश सिंह तोमर ने दुर्गा मंदिर चौराहे पर रोको टोको के तहत बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किए। साथ ही बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोगों और दुकानदारों द्वारा मास्क न लगाए जाने पर नगर परिषद अमले द्वारा जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। रायगढ़ के 61 स्कूलों में 100% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। यहां पढ़ने वाले उक्त आयु वर्ग के सभी छात्रों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के समन्वय, उच्च उत्साह और पालकों के सहयोग से इन विद्यालयों में टीकाकरण का काम पूरा किया जा सका है। रायगढ़ शहर में लगभग सभी वार्ड कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इसे देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 2 आदेश जारी किए जाएंगे। इसमें सिटी स्कैन सेंटर में जांच के शुल्क का निर्धारण होगा, जिससे किसी भी सेंटर द्वारा किसी भी मरीज से तय राशि से ज्यादा शुल्क वसूलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव आइकॉनिक वीक ऑफ हेल्थ के अंतर्गत सीएमओ कार्यालय में क्षय रोग पर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टीबी के मरीजों को जागरूक करने की बात कही और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर टीबी के मरीजों की खोज कर रही हैं और उन्हें जिला अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम लोनी का एक युवक पिछले 4 सालों से अपने आप को जिंदा साबित करने में लगा है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। दरअसल युवक को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया है। इसके बाद से उसका परिवार सरकार की हर योजना से वंचित है। परिवार ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पीड़ित परिवार की गुहार सुनकर जिला पंचायत को जांच के आदेश दिए। जबलपुर जिले की मझौली थाना पुलिस ने लोडेड पिस्टल रखकर घूमते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक देसी पिस्टल और एक कारतूस जब्त किया गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर मझौली पानी टंकी के पास घेराबंदी करते हुए युवक को लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ा है। मुरैना के कैलारस में ग्राम पंचायत कटोली के रोजगार सहायक उनकी पत्नी के साथ मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दबंग आवास की स्वीकृति के लिए रोजगार सहायक के पास कार्यालय पहुंचे थे, जहां रोजगार सहायक ने पक्का मकान होने की बात कहते हुए आवास सुविधा देने से मना कर दिया। इसे लेकर दबंगों ने रोजगार सहायक को जमकर पीटा और फिर उसके घर जाकर पत्नी से मारपीट की। दबंगों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी है। पनागर में सिमरिया गांव के शुभी एग्रो वेयरहाउस पर धान खरीदी चल रही है, जहां अब तक 40,000 कुंटल धान खरीदी जा चुकी है। किसानों के हित को देखते हुए वेयरहाउस संचालक ने बारदाने की उचित व्यवस्था की थी, लेकिन किसानों ने एक ट्रक बारदाना लूटा है। बताया जा रहा है कि किसानों ने 20 गठान लूटी हैं और कर्मचारियों से मारपीट भी की है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर सरकार गंभीर है। इसे लेकर शासन प्रशासन लगातार लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है, जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। अब ऐसे में रतलाम जिला प्रशासन भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए भरकस प्रयास कर रहा है, जिससे वहीं शैलेंद्र गोटवाल नामक व्यक्ति गाने के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा है। शामली के हरसाना में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने घर में घुसकर हत्या की आशंका जताई। युवक फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कुछ ही दिन पहले वो अपने गांव आया था, जहां अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान और कान से खून बह रहा था। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की।